हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निधि और आज का व्लॉग मैं थोड़ा सा लेट शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह मैंने कल रात में एडिटिंग नहीं कर पाई अपने कल वाले व्लॉग की। सुबह ही एडिट करा और सुबह ही वो फिर मैंने पब्लिक किया। और अभी जो हमने कल कटिंग करी थी नई ड्रेस की फ्रॉम ओल्ड साड़ी, तो हम उसकी स्टिचिंग करने जा रहे हैं आज। एंड काम भी काफ़ी फैला पड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने किचन आज करी है क्लोज़। तो आज कोई कुकिंग नहीं होगी, प्लस डिलीवरी के लिए जो साइकिल एकलौता मेरे पास साधन बची थी उसमें भी पंक्चर हो गया है। एंड सो कोई बात नहीं, हम दूसरे काम पे फ़ोकस करते हैं। और बाद में करूँगी ये सब जो काम फैला पड़ा हुआ है ना, मेरा अलमारी में कपड़े ऐसे हो गए हैं कि अब बंद भी नहीं हो रही है। सो इसको मैं बाद में करूँगी, पहले अपनी ड्रेस बना लेते हैं। सो इसकी जो ये कलियाँ कट करी थी, पहले मैं इनको जोड़ने वाली हूँ। और देखो, जहाँ देखो काम ही काम पड़ा रहता है। ये कपड़े धोए थे मैंने और मशीन के ऊपर रख दिए हैं, तो अभी पहले इनको फोल्ड करती हूँ एंड देन स्टिचिंग शुरू कर पाऊँगी, नहीं तो ऐसे में कैसे होगा। सो लाइफ का सबसे मुश्किल काम तो मैंने कर लिया है, ये कपड़े फोल्ड करना। सो अभी ये तो बन ही जाएगा आराम से, ये तो इजी है। सो अभी मैं इसको जोड़ने वाली हूँ। इसमें दो कलियाँ, ये इसको ऐसे ऊपर नीचे रखना है एंड जिधर से सीधा होएगा पैटर्न वो अंदर की तरफ रखना है ऐसे। ये वाला चीज़ जो उल्टा है बाहर की तरफ रहना चाहिए दोनों का, सीधे वाला अंदर की तरफ ऐसे। और इसको हम यहाँ से साइड में ऐसे एक सिलाई लगाएंगे। चलो शुरू करते हैं। और ये यहाँ पे मेरा वर्क स्टेशन भी हो गया है। कैसे लग रही हूँ टेलर बन के? गले में वो तो डाला नहीं मैंने। चलो, अच्छा, मशीन पे काम करने बैठ गई हूँ, बट आई डोंट हैव द पावर कनेक्शन हियर। तो अब काम कैसे होगा? चलो इसको पहले कनेक्शन देते हैं कहीं से। आई हैव वन एक्सटेंशन बोर्ड और थोड़ी देर पहले ही मैं उसको हाथ में ले रही थी और मुझे याद नहीं आ रहा है वो मैंने कहाँ रख दिया है। थर्टीज़ के इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं मेरे ऊपर, सीरियसली। मतलब अभी इसी रूम में से मैं लेके गई थी, कल रात मैंने फ़ोन चार्ज किया है और अभी मैं उसको रखा है कि ये मुझे मशीन के लिए काम आएगा। देखो, यही चीज़ होती है जब क्लटर ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये जो दिख रहा है ना वाइट वाइट, इसी को मैं ढूंढ रही थी एंड 2-3 बार ढूंढ के जा चुकी हूँ और ये मुझे नहीं दिखा। सेम थिंग हमारे माइंड के साथ भी होती है, जब बहुत ज़्यादा क्लटर भर जाता है ना तो हमें चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती। तो डी क्लटरिंग करते रहना चाहिए और अपनी चीज़ों को और दिमाग को साफ रखना चाहिए। देखो, मतलब सामने रखा है और 2-3 बार मैं ढूंढ के गई हूँ। मुझे पता है कि मैंने वो संभाल के रखा है क्योंकि मैं उसको यूज़ करने वाली हूँ आज, फिर भी मुझे नहीं दिखा। सो हो गई है मेरी ड्रेस कंप्लीट। पूरा एक दिन लगा है इसमें, कल की कटिंग और आज का। अगर मैं आज ही करती कटिंग तो सुबह से लेके शाम तक, और अभी 8 बजे हुए हैं, तो 8 बजे फाइनली मैं इस ड्रेस को फिनिश कर पाई हूँ। एंड देखिए, अच्छी लग रही है, बोलो अच्छी लग रही है ना। एंड देखो, इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी करने के लिए और थोड़ा सा लुक एनहेंस करने के लिए इसमें मैंने बीडेड लेस भी लगाई है, नेक पे भी लगाई है और बैक पे भी लगाई है। इसमें थोड़ा सा काम और फिनिशिंग का रहता है, जैसे कि मुझे इसमें पीछे हैंगिंग्स अटैच करने हैं और इसका दुपट्टा भी रेडी करना है। तो ये सब कुछ रह रहा है, अभी भी रह रहा है मतलब 2 दिन एक ड्रेस के लिए, बाप रे। सो इसलिए मुझे थोड़ा स्टिचिंग वाला काम थोड़ा सा पसंद नहीं आता, क्योंकि कुछ और कर ही नहीं पाते हैं। सो चलो ठीक है। और हाँ, 1 मिनट रुको, मैं तैयार होके दिखाती हूँ। ये भी इसमें से ही बच गया था, तो
इसका मैं दुपट्टा रेडी करूँगी, इस पे भी लेस लगाऊंगी अच्छी सी गोल्डन वाली, और ये तो मेरे पास है ही पहले से। तो बताओ मैं किसके घर में किसके फंक्शन में आऊँ, जल्दी बुलाओ मुझे कोई। मैं अपनी नई ड्रेस पहनने के लिए रेडी हूँ। सो पहले तो गणपति में ही पहनेंगे एक्चुअली। सो अभी भी थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग बच रही है इसमें एक्चुअली, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, बट बहुत अच्छी लग रही है। सो ये जो ट्रेट है साड़ी में से कुछ कुछ क्रिएटिविटी करने का, ये ट्रेट हमें शुरू से ही मिला है। लाइक जब देखते हैं ना हम अपनी फैमिली में सबको करते हुए देखते हैं, तो मेरी मम्मी भी बड़ी क्रिएटिव है, मेरी दादी भी बड़ी क्रिएटिव है, और चाची भी थोड़ी थोड़ी है, बट हाँ सब हैं। एंड मेरी बहन, बुआ एंड इन लॉज के साइड भी सब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। तो जब हम सब कुछ करते हुए देखते हैं ना, तो हमें अपने आप में ही कुछ ना कुछ करने की ऐसे आ जाता है अंदर कि हाँ ये करना है, और वो थॉट्स भी आने लगते हैं। सो जब मेरी शादी से पहले मैंने और मेरी बहन ने मेरी मम्मी की बहुत ही अच्छी सी, और मैं अभी के टाइम के हिसाब से बोलूँ तो बहुत प्रीमियम साड़ियाँ हमने खराब करी हैं। सो खराब इन द सेंस हम ट्राई करते रहते थे कि हाँ ये बनाएंगे, और मुझे अभी भी याद करके दुख होता है कि मम्मी की दो साड़ियाँ थी। एक वन वॉज वेरी दैट प्रीमियम ऑर्गेन्जा जो अभी आ रहा है, विच आई रियली कैन नॉट अफोर्ड, सो वो खराब करी थी। और एक टिश्यू फैब्रिक है या हाँ टिश्यू फैब्रिक, आई वुड लाइक टू से, कुछ नाम आएगा तो मैं बाद में कमेंट कर दूंगी। सो टिश्यू फैब्रिक थी, वो हमने खराब करी थी। सो अभी जब मैं उसको गूगल करती हूँ साड़ी को, ग्रीन वाली स्टिल अवेलेबल, लेकिन बहुत महंगी है जो हमने खराब करी थी। एंड दैट प्रीमियम ऑर्गेन्जा तो अब मैं तो आई कांट इवन थिंक अबाउट इट। सो मुझे बड़ा दुख होता है, एंड मुझे आई एम सो सरप्राइज्ड कि हाउ शी अलाउड अस टू डू द सत्यानाश ऑफ हर साड़ीज। सो पता नहीं यार कैसे झेला होगा। सो लेकिन मैं इतना जान के खुश हो रही हूँ अभी कि जो मेरी बहन ने सूट बनाया था जिस साड़ी में से, दैट वाज रियली कॉस्टली, जिसमें से मैंने सूट बनाया था। तो मैं अगर गूगल का लिंक मिलेगा ना, तो मैं मे बी इन फ्यूचर जब मैं उस लायक हो जाऊंगी, तो आई वुड रियली लाइक टू गिफ्ट हर दोज टू साड़ीज, कि हाँ हमने बहुत खराब करी थी। तो उनके पास बहुत अच्छी-अच्छी साड़ियाँ थी। अगर बनारसी सिल्क में, अगर आप बनारसी सिल्क के फैन हो, तो एक कड़वा जाल साड़ी आती है बनारसी सिल्क में, व्हिच इज़ वेरी फेमस। एक पंचाली साड़ी आती है, पंचाली साड़ी अभी भी है मेरी मम्मी के पास। और कड़वा जाल साड़ी अभी नहीं है शायद, या है, पता नहीं, लेकिन वो पंचाली वाली पे मेरी नज़र थी, बट टाइम रहते मैं निकल के यहाँ आ गई हूँ। नहीं तो वो भी जाती। सो एंड ये ट्रेट्स कहाँ से मिली है, कि जो मेरी दादी हैं वो भी बड़ी क्रिएटिव है, बड़ी टैलेंटेड है, छोटी छोटी सी चीज़ों को जोड़ के बहुत कुछ ऐसे वो क्रिएट कर सकती हैं। जैसे कि वो मेरे जो बाऊजी, मतलब दादाजी को हम बाऊजी बोलते हैं, वो अभी हमारे साथ नहीं है। सो मतलब आई डोंट, ठीक है। तो वो उनकी फर्नीचर शॉप थी, एंड वो वहाँ से वो जब फर्नीचर बनाते थे, तो जो सोफ़ा या फिर कुछ कुशन वगैरह बनाते हैं, उसमें वो बहुत अच्छा वेलवेट फैब्रिक यूज़ करते थे। सो उसमें से कभी छोटा-छोटा टुकड़ा बच जाता था, या कुछ भी छोटा या कभी बड़ा बच जाता था, तो वो सबको, एक सीज़न आता था जब फर्नीचर का सीज़न आता है, तो उस टाइम पे काफ़ी कुछ बनता था शॉप पे, तो उसमें से बचता था वो। सो शी यूज टू कलेक्ट दैट फैब्रिक, एंड वो जोड़ जोड़ के थोड़ा सा डिजाइन डाल डाल के वो एक क्विल्ट या बेडशीट बना देती थी। तो एक सीजन में एक या दो बेडशीट वो तैयार कर देती थी। दैट वाज हर, मतलब थी नहीं, हाँ उस टाइम पे करती थी, वो अभी भी है हमारे साथ। सो वो उनका फेवरेट फेवरेट टाइम पास होता था। कभी कई बार ज़्यादा बच गया फैब्रिक, तो उससे कोई बैग बना दिया या कुछ बना दिया। सो ऐसे ऐसे काम वो करती रहती थी, तो उनको देख देख के ही शायद हमारे अंदर में ये क्रिएटिविटी का कीड़ा जन्मा है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल।
कि लाइफ में इतने अच्छे लोग रहे हैं। और सो ठीक है, ये तो अभी हो चुका है। अभी डिनर का टाइम हो रहा है एंड चलो तैयार तो हो ही गई हूँ मैं। चलते हैं डिनर के लिए कहीं बाहर। बाहर क्या, घर पे ही करेंगे। घर पे बचा हुआ रखा है, वो करेंगे। दोपहर में बच गई थी आलू गोभी की सब्जी, सो वी आर गोइंग टू हैव इट। एंड इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। तो मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और अच्छे अच्छे से खाना खाते रहिए, अच्छे अच्छे से ड्रेस पहनते रहिए। और ये पोटली तो देखो कितनी अच्छी लग रही है। तो कल मैं देखती हूँ, मुझे लेस इसके लिए ऑर्डर करनी है। एक थोड़ा सा ब्रॉड वाला बॉर्डर इस पे चाहिए होगा, तो वो मुझे ऑर्डर करना है। तो उसके बाद ये ड्रेस हो जाएगी कंप्लीट। एंड फिर अभी तो देखो मेरे पास एक और फैब्रिक पड़ा हुआ है, उसकी साड़ी मेरे पास है। सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू कट इट। सो मे बी इन फ्यूचर आई विल डू इट। तो उसकी मुझे पोटली बनानी है साड़ी के साथ की, तो उसके लिए भी मुझे कुछ लेस वगैरह देखनी पड़ेगी। तो बहुत कुछ कर लेती हूँ मैं, यू नो मैंने। अच्छा, व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो चलो ठीक है, बता ही देती हूँ कि क्या क्या कर लेती हूँ मैं। आई यूज टू डू माई हेयर कट, आई यूज टू डू माई ब्राउज एंड हाँ, ये भी काम कर लेती हूँ मैं। लेकिन सिर्फ अपने लिए। स्टिचिंग भी मैं सिर्फ अपने लिए करती हूँ, हेयर कट भी बस मैं अपना करती हूँ एंड ब्राउज भी मैं सिर्फ अपने करती हूँ। सो आई डोंट हैव दैट मच कॉन्फिडेंस कि मैं किसी और के लिए ये सब काम करूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ, पर्सनल काम होते हैं। किसी का खराब हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो चलो ठीक है, आज के इस वीडियो ब्लॉग को मैं यही पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखो पूरे 2 दिन लगे हैं इस ड्रेस को बनाने में एंड ठीक है, चलो कुछ और भी करूँगी मैं। सो बाय बाय।